वैसे आप सभी लोग आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे देश के अंदर सनातन धर्म को मिटाने के लिए कुछ जहरीले सांप, कुछ दल्ले, जो दल्ला इस दुनिया में है ही नहीं, उसके पीछे बहुत फुदक रहे हैं। और तो और हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं वो लोग। जगह जगह पर हरकतें कर रहे हैं। अभी नवी ताजा घटना आपने सुनी होगी, पाली के अंदर एक जिहादी ने नवरात्रि में नाचती हुई मेरे बहनों के ऊपर हमला किया। नवरात्रि में नाचते उस भाई के हाथ को चाकू मारी गई। सीकर के अंदर 15 साल की बेटी का किडनैप किया और उसके साथ न जाने क्या क्या हरकतें की गई। तो आज इस देश में हम लोगों की फूट के कारण इस देश में कुछ असामाजिक तत्व, और जिनको मैं नाम से कहूंगा कुछ दल्ले के बच्चे, वो लोग हमारे सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन दल्लों को, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए अब हमारे को हर घर से शंभू पैदा करना पड़ेगा, हर घर से शंभू पैदा करने पड़ेगा। और शंभू कौन था? शंभू कौन था पता है आपको? शंभू कौन है? जोधपुर की जेल में आज भी सड़ रहा है वो बंदा। शंभू वो व्यक्ति था जिसने एक हिंदू बहन की इज्जत लूटने वाले उस दलाल को जिंदा गाड़ दिया, जिंदा मार के जला के फेंक दिया उसको। बहनों की रक्षा के लिए सदियों से हम किनकी संतान हैं? हमारे पूर्वज कौन थे? मैं आप लोगों को उदाहरण देने चाहता हूं, बात बताने वाला हूं। आप लोग जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बड़े का कुर्ता और छोटे का पजामा पहनने वाला खतरनाक है, वो जालीदार टोपी खतरनाक है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी विराजमान हो, आप मेरे सभी 36 कौम के हिंदू भाई बहनों, हम किनकी संतान हैं? मुगलों की तलवार के आगे हमने सर नहीं झुकाया। हमारे पूर्वजों ने, मुगलों ने अत्याचार करने का प्रयास किया, मारने का, अरे जिंदा जमीन में गाड़ने की प्रयास किया, जिंदा दीवार में छीनने का प्रयास किया। उन मुगलों की तलवार के आगे हमारे पूर्वजों ने सर नहीं झुकाया। आज भी हम लोग शादी ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तिलक लगाते हैं। और वो लोग जिनसे तुम डरने की बात करते हो, बड़े का कुर्ता छोटे का पजामा पहनने वाले, वो उनकी संतान है जो मुगलों से डरकर धर्म परिवर्तन कर लिया, अंग्रेजों के आगे सर झुका के धर्म परिवर्तन कर लिया। और वो लोग आज हमें आग दिखा रहे हैं, हमारी रैलियां रोकेंगे वो लोग। कारण है कि हम लोग आपस में कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है 36 कौम के भाई बहनों से, इस देश धर्म की लड़ाई में अब वो वक्त आ गया है। सन 1857 की क्रांति वापस छेड़ने का समय है। ये मां भारती आपको पुकार कर रही है, मां भारती आप लोगों को बुला रही है, मां भारती पुकार कर रही है। कहां है मेरा भगत सिंह? कहां है मेरी झांसी की रानी? कहां है मेरा शिवा? कहां है मेरा राणा प्रताप? आखिर में क्यों ये नौबत आई? लफ्ज़ जिहाद के नाम पर देश में से बहनों का अपहरण क्यों हो रहा है? जिसको हम मां मानते हैं, गाय मानकर, गौ माता को जिसको हम मां मानते हैं, मैं मां बन दूध पिलाती, तू मां का मांस बिकाते, क्यों जननी के चमड़े से तू पैसा आज कमाते? ए हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिचराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। वो मां पुकार कर रही है कि हे कान्हा, हे कान्हा, एक बार इस कलयुग में जरा आकर तो देख। इस कलयुग में मेरे ही लालची बेटे, पैसों के लालच के भूखे भेड़िए मुझे कत्ल खाने कटवा रहे हैं। पैसों के लालच के भूखे भेड़ियों ने मुझे गलियों में छोड़ रखा है, मुझे कुल्हाड़ी मारते हैं, डंडे मारते हैं। वो गाय पुकार कर रही है। ये नौबत क्यों आई भारत के अंदर? ये धर्म प्रधान देश, ये कर्म प्रधान देश, ये योग प्रधान देश, इस देश के अंदर सनातन संस्कृति को खत्म करने का षड्यंत्र, और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे।
आज की संस्कृति के बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई एक छोटा बच्चा ऊपर आए, जरा एक छोटे बच्चों को ऊपर भेजिए, किसी को भी, बिल्कुल छोटा बच्चा आ जाइए, कोई भी एक बच्चा। देखिए ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, जरा मेरी बात को गंभीरता से लेना और इसको ऐसा ही नहीं कि यहां से सुना और यहां से निकाला, अपने जीवन में उतारना। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अब इस बच्चे को मैं पूछ रहा हूं, उसके सवाल का देखिए जवाब देगा, जरा ध्यान से सुनना। आपका फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। क्या बोला इसने? सलमान खान। क्या बोला इसने? सलमान खान। ये सलमान खान को ये अपना फेवरेट हीरो मानता है। बेटा ये आपकी गलती नहीं है बेटो, ये गलती से बच्चे की नहीं है, ये इन हर बच्चों के अंदर यही बात है। मैं किसी को भी उठा के पूछ लूंगा ना, कोई सलमान का बात बताएगा, कोई अब आगे शाहरुख की बात बताएगा। ये हमारे देश के अंदर जो भ्रम फैलाया गया, हीरो का मतलब क्या होता है वही नहीं जानकारी। हीरा किसको कहा जाता है? जो अंधेरे में चमकने वाला, जो अंधेरे में चमकने वाला, उजाला करने वाले को हीरो कहा जाता है। और ये अभागे, ये नकली फिल्मकार जो अपना असली रंग प्रदर्शन करके पैसे कमा रहे हैं और उसी पैसों में से 52 करोड़ पाकिस्तान को दे रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, वो हमारे हीरो हो गए? नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मेरी भाई बहनों, मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि हमारे हीरो वो नहीं है। अब हमारे असली हीरो कौन है वो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारना। और अगर आपको लगे कि टाइगर गलत बोल रहा है तो इसी जगह पर यहीं पर बोलना, मुझे वापस पीठ के पीछे मत बोलना। हमारे देश का पहला हीरो, सबसे पहला हीरो जिसको बोलता हूं मैं, मालधारी। मालधारी में देवासी, भरवाड़, रबारी सब आगे, वो जो गाय को पालते हैं वो सबसे पहला हीरो हमारे देश के अंदर। जो गाय को पालता है, गावो विश्व से मात्र विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम ने जिस गाय के लिए धरती पर जन्म लिया, उस गाय को पालने वाला क्या मामूली इंसान हो सकता है? क्या इस गाय को पालने वाला कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? नहीं। भगवान कन्हैया जिसको हम 56 भोग लगाते हैं, वो कन्हैया गाय के पीछे इस धरती पर आया। क्या उस गाय को पालने वाला कोई मामूली साधारण व्यक्ति हो सकता है क्या? नहीं। पहला हीरो मालधारी। दूसरा हीरो कौन? दूसरा हीरो खेती करके, किसानी करके, किसान जो अन्न उपजाता है, जो अन्न उपजाता है। हम लोग सर्दियों में हीटर चालू करके रूमों में सोते हैं,